और चलिए अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर विवाद गहरा गया है। विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया है। हम बात कर रहे हैं सरसंघचालक मोहन भागवत के उस बयान की जिसमें उन्होंने चर्चा और सहमति के जरिए आरक्षण विवाद का हल खोजने की बात कही है। जिस तरीके से अभी मोहन भागवत ने कहा है कि आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए, मैं तो कहती हूं कि आरक्षण इनके बाप की बपौती नहीं है। वोटर का ध्यान रोजमर्रा से जुड़ी हुई जिंदगी की समस्याओं से दूर हो जाए। विपक्ष गुस्से में है, ये तो समझ गए होंगे आप। चाहे लोकसभा चुनाव से पहले कमल छोड़कर हाथी थामने वाली सावित्री फुले हों या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, सब केंद्र सरकार और आरएसएस को कोसने में जुटे हैं। लेकिन क्यों? पहले इसे समझने की कोशिश करिए। सुनिए आरएसएस प्रमुख के किस बयान पर इनका गुस्सा भड़क उठा है। आरक्षण के पक्ष के लोग आरक्षण के विपक्ष के लोगों का विचार करके जब कुछ बोलेंगे करेंगे, और आरक्षण के विपक्ष में जो है वो आरक्षण के पक्ष के लोगों का विचार करके कुछ करेंगे बोलेंगे, तब इसका हल 1 मिनट में निकल आएगा बिना कानून। सुना आपने, मोहन भागवत ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे किसी को मिर्ची लगे, लेकिन मामला आरक्षण से जुड़ा था, इसलिए सबसे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती भड़क गई और ट्विटर पर मानसिकता बदलने की नसीहत तक दे डाली। आरएसएस का एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के संबंध में ये कहना कि इस पर खुले दिल से बहस होनी चाहिए, संदेह की घातक स्थिति पैदा करता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आरक्षण मानवतावादी संवैधानिक व्यवस्था है जिससे छेड़छाड़ अनुचित व अन्याय है। संघ अपनी आरक्षण विरोधी मानसिकता त्याग दे तो बेहतर है। हंगामा यही नहीं थमा। आरक्षण मुद्दे पर चर्चा और सहमति की बात से लेफ्ट और आरजेडी के नेता भी उबल पड़े। It is going to be acrimonious debate and creating further divide among people. आगाह करता हूं, ये उचित नहीं। जो हक है, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी समाज के लोग हों, अभी तो हक ही नहीं पूरा मिला, और जो भी मिला है आंशिक तौर पर, आप उसकी भी समीक्षा और उस पर चर्चा की बात करते हैं। विपक्ष का हर दल तर्कश के साथ तीर कमान लेकर मैदान में उतर गया, लेकिन सबसे बड़ी बौखलाहट कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली। वो अपने बड़े दलित चेहरा माने जाने वाले नेताओं के साथ हमले के लिए कूद पड़ी। पीएल पुनिया और उदित राज के साथ पवन खेड़ा भी हमलावर हो गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो जाल बिछाते हैं, इस जाल को हमें बखूबी समझना होगा और जनता को भी इसको बखूबी देखना होगा कि ये जाल क्यों फैलाया जा रहा है। आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिससे हमारा ध्यान बंटाया जा रहा है और हमें क्यों आपस में लड़वाने की ये चेष्टा की जा रही है। वो चाहते हैं कि आरक्षण संविधान की समीक्षा करने के नाते या जैसे उसको समाप्त किया जाए, बहस खड़ी की जाए, आपस में उलझा के रखा जाए, तो ये बहुत ही निंदनीय है। सुना आपने, लेकिन सवाल यह है कि भला विपक्ष इतना हो हल्ला क्यों मचा रहा है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मोहन भागवत ने। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के लोगों को मिलकर सहमति से चर्चा करने की बात कही है। एक बार फिर सुनिए मोहन भागवत का वो बयान। आरक्षण के पक्ष के लोग आरक्षण के विपक्ष के लोगों का विचार करके जब कुछ बोलेंगे करेंगे, और आरक्षण के विपक्ष में जो है वो आरक्षण के पक्ष के लोगों का विचार करके कुछ करेंगे बोलेंगे, तब इसका हल 1 मिनट में निकल आएगा बिना कानून। मोहन भागवत जानते हैं कि आरक्षण मुद्दे पर बोलते ही विवाद शुरू हो जाएगा। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया और सब जानते हुए भी अपनी बात रखी। सवाल है, आखिर लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर चर्चा से घबराहट क्यों? आरक्षण के मसले पर चर्चा से भला क्या नुकसान हो सकता है? सवाल लाजमी है, क्योंकि लोकतंत्र में सद्भावनापूर्ण तरीके से चर्चा ही सबसे बड़ा हथियार है, और उसकी बात करने पर भी विवाद हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं मुद्दे के अभाव से ग्रस्त विपक्ष का ये सियासी चाल तो नहीं? कहीं इसी के बहाने दोबारा सियासत चमकाने का सपना तो नहीं देख रहा विपक्ष? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुन लिए गए। बीजेपी की इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा जमाना राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। आखिर कैसे अशोक गहलोत सरकार ने मनमोहन सिंह की राज्यसभा की राह आसान की, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान से राज्यसभा में कांग्रेस का सूखा खत्म। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की नई पारी। राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित होने पर राजस्थान विधायक दल और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का राज्यसभा के लिए चुना जाना कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। इस खबर ने हताश कांग्रेस को न सिर्फ राज्यसभा में एक सीट का इजाफा कराया, बल्कि अर्थनीति और राजनीति को एक साथ समझने वाले मनमोहन सिंह राज्यसभा में अब कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत बन सकते हैं। मनमोहन सिंह का राजस्थान से राज्यसभा में जाना तय था, लेकिन उनके चुने जाने के बाद भी सियासत कुछ यूं जारी रही। राजस्थान के सारे निर्दलीय विधायक, बसपा के विधायक, बीटीपी के विधायक और कांग्रेस के सारे विधायक, हम सब ने एकजुटता का परिचय दिया। उसको देखते भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को पहले ये चाहिए था, एक मौका था उनके सामने कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान और दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री का राजस्थान से निर्वाचन होना था, उन्हें पहल करनी चाहिए थी। राजस्थान कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई। सीएम अशोक गहलोत के लिए काफी अरसे बाद एक अच्छी खबर आई और इस जीत के बाद सीएम ने ट्वीट कर कहा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुने जाने पर बधाई देता हूं। डॉक्टर सिंह का चुना जाना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। उनके व्यापक ज्ञान और समृद्ध अनुभव से राजस्थान की जनता को बहुत लाभ होगा। आपको बता दें कि ये उपचुनाव राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर हुआ। मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 तक राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। राज्यसभा के लिए मनमोहन सिंह को निर्विरोध चुना गया। बीजेपी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई उम्मीदवार न उतारने का फैसला लिया था। दरअसल 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 100 विधायकों के साथ बीएसपी, बीटीपी, सीपीएम और निर्दलीय विधायकों ने भी उन्हें समर्थन दिया था। बहरहाल राजस्थान से राज्यसभा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निर्विरोध चुना जाना राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इससे न सिर्फ कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, बल्कि इससे ये भी साफ हो गया कि फिलहाल बीजेपी सूबे की सियासत में कुछ खास उलटफेर करने में सक्षम नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे खतरों से खेलकर जाबाजों ने बचाई 4 जिंदगियां। क्या आप